दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल मार्केट में 3 एसएमई आईपीओस क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इन आईपीओस में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। कल आपको इन तीनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं इनफ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 15 मार्च को ओपन हुआ था और ये 19 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 96 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.44 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इनफ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है और आईपीओ 39.20 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो QIBs की ओर से भी आईपीओ में एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं और आईपीओ 3.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्सन 35.10 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 61.34 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो इस आईपीओ में अब तक 39,690 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो इस आईपीओ में देखें तो दूसरे दिन भी आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी देखें तो ईयर ऑन ईयर आपको बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। लेकिन कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा हैवी देखने को मिलता है। लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान कर देगी। तो आगे कर्ज हो सकता है कि कम होते हुए देखने को मिले या पूरी तरह से कर्ज खत्म भी हो सकता है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में आपको 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यानी कि 22-22.5 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिलता है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। इनफ्यूज सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 35 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 42,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 36-36.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो प्रीमियम देखें तो आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डिमांड भी आती हुई देखने को मिली है। तो अगर कल भी आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और प्रीमियम इसी तरह आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलते हैं या फिर यहाँ पर थोड़ी सी और तेजी देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर आगे डेट भी नहीं रहेगा, यानी कि कंपनी के ऊपर फिलहाल डेट है लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी के ऊपर डेट कम हो जाएगा या पूरी तरह से खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश मार्केट में इस आईपीओ से पैसे डबल होने वाले थे। लेकिन अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन देखने को मिल रही है तो अगर आगे मार्केट में दबाव देखने को मिलता है तो ऐसे में इस तरह के जो आईपीओस हैं वो इफेक्टेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सोच समझ कर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। अगर आगे मार्केट में आपको प्रेशर देखने को मिलता है तो ऐसे में इस आईपीओ के लिस्टिंग पर भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज देखें तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है। इस तरह के आईपीओस में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपने इस आईपीओ में अब तक अप्लाई नहीं किया है तो कल दोपहर के बाद ही इसमें अप्लाई करने का डिसीजन लें। यानी कि प्रीमियम के अंदर अगर आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है और आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है तो ही आप अप्लाई करें। अब अगर आप किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। वैसे आप आगे क्या करने वाले हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। कल दोपहर के बाद इसमें अप्लाई करने वाले हैं या आप इसको पूरी तरह से अवॉइड करने वाले हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है इंसर कम्युनिकेशंस का आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 मार्च को ही ओपन हुआ था और ये भी 19 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। इस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.17 करोड़ का है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए आज देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ के डे 2 के अगर सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में भी आपको ज़्यादा डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है और आईपीओ 3.5 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि आईपीओ 3.40 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्सन में आईपीओ 1.36 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 5.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में मात्र 2,982 एप्लीकेशन ही लगे हैं। तो यहाँ पर आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो इसका ग्रे मार्केट में अब तक प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है।
तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में भी डिमांड नहीं है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी अब तक ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ को। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी 15 मार्च को ओपन हुआ था और ये भी 19 मार्च यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल यहाँ पर भी अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 144 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि आईपीओ 189.50 करोड़ का है। तो ये एसएमई आईपीओ है। रिस्क के बावजूद देखें तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 6.19 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआई 20 पोर्सन में आईपीओ 1.97 टाइम, एचएनआईस पोर्सन 7.24 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 8.15 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो दूसरे दिन भी इस आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अब आईपीओ का साइज आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 42,729 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि यहाँ पर भी आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब इसके भी बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी हॉट टिप गैल्वनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट बनाती है, तो ऐसे बिजनेस की भी मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो ये कंपनी लैटिस टावर स्ट्रक्चर, सब स्टेशन स्ट्रक्चर, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, तो इस तरह के काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज देखने को मिलती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में भी देखें तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियां इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलती है। और इसके साथ इस कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी केपी ग्रुप से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। वैसे ओवरऑल यहाँ पर जो आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है तो ये फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा हैवी देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.11 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये जो डेट है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। और केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 38,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 26% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आईपीओ में देखें तो डिमांड आपको बढ़िया आती हुई देखने को मिली है। हालांकि बहुत बम्पर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से आईपीओ का साइज देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड है। अब यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इनका लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। ये जो कंपनी है केपी ग्रुप से बिलोंग करती है, जिस ग्रुप की कंपनियां ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र आपको 1.5 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। कंपनी के ऊपर आपको डेट भी हैवी देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आपको केपी ग्रुप से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कल भी आपको इसमें बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिले। अब यहाँ पर भी देखें तो अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली है तो 100% वाले आईपीओस की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में जाती हुई देखने को मिली है या 30-20% के ऊपर होती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। कल अगर मार्केट में आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती है, इसके प्रीमियम में भी थोड़ी बहुत तेज़ी आती है और आईपीओ में जिस तरह डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलते हैं, तो फिर अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। वैसे आपका क्या विचार है, आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं? वैसे अगर अप्लाई भी करना है तो दोपहर के बाद ही इसमें डिसीजन लेना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।